हेलो एवरीवन। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने लॉजिस्टिक्स एंड इंश्योरेंस के चैप्टर पे। तो आज का इस वीडियो में टॉपिक हमारे पास दैट इज द टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं, एज यू नो कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, तो इनमें से हम लोग कुछ आज डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर है? तो लाइफ इंश्योरेंस, इसको हम लोग सीधे से मोटी मोटी भाषा में समझते हैं कि सिंपल होता क्या है, यहाँ पे हम लोग अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, आप अपनी लाइफ का एक इंश्योरेंस करते हैं जिसमें कि अगर आपको कुछ हो जाता है या अनसर्टेनली डेथ हो जाती है तो आपके परिवार वालों को पैसा मिलता है, और या तो फिर आपकी जो पॉलिसी अगर मैच्योर हो जाती है तब आपको पैसा मिलता है। क्लियर है? दोनों ही केस में। इसीलिए LIC की एक टैगलाइन है ना कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ठीक है, जिंदगी के साथ अगर रही तो पॉलिसी का पैसा आपको मिलेगा, और अगर पहले ही चल बसे तो पॉलिसी का पैसा आपके परिवार वालों को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे चीजें पॉलिसीज होती क्या है, यहाँ पे आपके पास भी ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ईयरली पेमेंट कर लीजिए, या फिर हाफ ईयरली, या फिर 3 महीने में एक बार से क्वार्टरली से कहते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द फैमिली आफ्टर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड। और अगर उसको जो इंश्योर्ड होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है विद द स्पेसिफाइड गिवन सम। क्लियर है? नेक्स्ट इज द थ्रेफ्ट एंड सेविंग्स। ठीक है, तो ये जो LICs होती हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, ये पैसा चोरी होने से बचता है और आपकी जो सेविंग्स की भी आदत बनती है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, तो जितने भी जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जिनको बोलते हैं ना कि ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, तो जो वो भी इसमें काम कर सकते हैं एज द लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, किसी भी कंपनी से हो सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो सकता है, एडल्ट भी हो सकते हैं, या हाउसवाइफ्स भी हो सकती हैं। तो जिनको भी मतलब एक फ्रीलांसर के रूप में काम करना होता है तो वो अपने एंड से वो एम्प्लॉयड हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही अच्छा कॉमन सा इंश्योरेंस है जिसमें कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के इंश्योर करते हो। क्लियर है? कभी भी आप बीमार पड़ जाओ, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी ऐसा अनहैपनिंग इवेंट हो जाए जिसमें कि आपकी बॉडी को कुछ हो जाता है, तो वहां पे जो कंपनी होती है आपको पूरा का पूरा वहां पे क्लेम करती है। क्लियर है? जैसे कि हम लोग देख लें, तो एज द नेम सजेस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस मींस insurance for protection of health against the various types of diseases. In case of the ill health, the insured person receives the cost of treatment, hospitalization up to the insured amount. क्लियर है? तो यहाँ पे भी आपको हर एक साल प्रीमियम देना पड़ता है, और उस प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही, मतलब जो आपका जो इंश्योर्ड अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रीमियम देना पड़ता है। क्लियर है? एंड इन केस कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका जो कॉस्टिंग होता है वो कौन पे करता है, वो इंश्योर्ड कंपनी पे करती है। क्लियर है? तो कंपनी इज गोइंग टू लायबल फॉर द ऑल द एक्सपेंसेस। बहुत सारी आपकी कंपनीज होती है हेल्थ इंश्योरेंस में, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। वीडियो कंसिस्ट द बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस भी होते हैं, मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस भी हैं, डिसेबिलिटी इनकम पॉलिसीज। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फायर इंश्योरेंस। ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस जैसे कि नाम में है कि फायर, कोई भी ऐसा मिस हैपनिंग हो जाए जिसमें कि आपके सामान में या आपके ऑफिस में आग लग जाए, और उससे जो लॉस होता है वो आप इनकर्ड कर सकते हैं कंपनी से। ठीक है, अगर आप कंपनी में क्लेम करेंगे तो कंपनी आपको उसके अगेंस्ट में जितना भी एश्योर्ड सम होगा दैट शी इज गोइंग टू पे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो फायर इंश्योरेंस होता है नॉर्मली आपका 1 साल का होता है। इसमें एक चीजें ये होती है कि इसमें जो फायर होता है नेचुरली लगना चाहिए। क्लियर है? जो किसी भी मिस हैपनिंग से अगर आपको आग लगती है तो उसमें लगना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये निकल आता है कि अगर आपने आग जानबूझ करके लगाई है तो वो सारी चीजें जो है इस फायर इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे क्लेम करना है तो जो आग है, जो फायर लगती है, वो आपको नेचुरली होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी जो नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते हैं तो उसमें ये सारे जो क्लेम्स होते हैं वो कवर नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मरीन इंश्योरेंस। क्लियर है? तो मरीन इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि जितना भी जो ट्रांजेक्शन आपका शिप मूवमेंट में हो रहा है या शिप में जो गुड्स रखे हुए हैं उसका हो रहा है, तो हम लोग शिप के गुड्स का और शिप के फ्राइट का, उसका इंश्योरेंस होता है मरीन इंश्योरेंस। क्लियर है? तो आपकी बुक में क्या लिया हुआ है, मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वेयर बाई द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू इंडेमनिफाई द इंश्योरेंस फॉर द लॉस और डैमेज टू द शिप और कार्गो और फ्राइट ऑन अकाउंट ऑफ द मरीन एडवेंचर। क्लियर है?
कभी भी ये अगर आप ट्रांजेक्शंस हो रहे होते हैं या इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा होता है तो इसके अगेंस्ट हम लोग इसको इंश्योर्ड करते हैं। क्लियर? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरर अग्रीज टू कंपनसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट रिस्क इंसिडेंटल टू मरीन एडवेंचर। क्लियर है? तो ये भी अलग अलग टाइप की होते हैं। सबका आता है हल इंश्योरेंस। ठीक है? तो हल इंश्योरेंस एज ए टोल्ड यू कि किसी भी एक स्पेसिफाइड पीरियड में या उस ट्रिप के लिए हम लोग, हल का मतलब होता है कि आप उस शिप का इंश्योरेंस करा रहे हो। ठीक है? उस ट्रिप में कुछ भी होता है या उस टाइम पीरियड में शिप को कुछ भी होता है, देन यू कैन क्लेम टू द कंपनी। ठीक है? तो उस शिप के डैमेज में आपको क्लेम मिलेगा करके। क्लियर है? सिर्फ शिप के डैमेज में। नेक्स्ट आता है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है? जो उस शिप में जो कार्गो रखा होता है, जो सामान रखा होता है, जो गुड्स रखा होता है, अगर उस गुड्स में कुछ डैमेज होता है या कुछ भी XYZ कुछ भी अनहैपनिंग इवेंट होता है, देन यू कैन क्लेम टू द कंपनी फॉर द गुड्स। क्लियर है? यहाँ पे फ्राइट इंश्योरेंस क्या होता है? फ्राइट इंश्योरेंस दैट मींस कि जो शिप का जो किराया होता है। ठीक है? इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर आपका जो शिप है वो आपके गुड्स लेकर के पहुंचा वहां पे पोर्ट पे, डेस्टिनेशन पे, और बाय द टाइम कि उस जो सेकंड पार्टी है उसने आपको किराया फ्राइट नहीं दिया, तो सिंपल क्या होता है, फ्राइट ना देना क्यों नहीं देगा भाई वो? क्योंकि वो उसको लगता है कि जो गुड्स हैं वो उसको पूरे नहीं मिले हैं या उसके अकॉर्डिंग गुड्स नहीं आए हैं। तो जो शिपिंग के जो ओनर्स होते हैं, देन दे कैन क्लेम फॉर द फ्राइट। क्लियर है? तो ये होता है आपका मरीन इंश्योरेंस। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस है। अगर आपको किसी भी टाइप का इंश्योरेंस कराना हो तो आप अपने एजेंट से बात कर सकते हैं एंड ही विल असिस्ट यू विद द प्रॉपर गाइडेंस एंड विद द लॉट ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। ठीक है? जो कि आपके बहुत काम में आ सकती है। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं, सॉरी एंड करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है? बहुत लंबा चैप्टर था। वी हैव मेक द सेवरल वीडियोस ऑन दैट। ठीक है? एंड इफ यू फील एनी डाउट देन यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा कॉर्नर पे, वाटरमार्क पे, तो आप मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।